अपन ले रहे हैं जो ये जेई ने पूछा था, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2014 का है। क्वेश्चन क्या है मैं रीड कर रहा हूँ। लेट एफ इज डिफाइंड 0 to 4 पाई एंड मैपिंग टू द इंटरवल 0 to पाई। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए ना, 0 to 4 पाई एंड इंटरवल एंड मैपिंग बी डिफाइंड बाई फंक्शन। फंक्शन क्या है आपका? कॉस इनवर्स कॉस एक्स। द नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई। ये क्लियर कर रहा है ना आपको। देखो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल कॉस इनवर्स कॉस एक्स एंड द इंटरवल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10 इज। नंबर ऑफ सोल्यूशन मांग रहा है आपसे। फंक्शन ये है जो 0 to 4 पाई में आपका क्या है, इंटरवल में डिफाइन कर रहा है, और सेकंड फंक्शन इज दिस। ठीक है ना। इनके हमको नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए। ऑप्शन क्या दे रखे इनने? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन में आपको ना मालूम होना चाहिए ना आईटीएफ के बारे में आपने सब पढ़ रखा है। तो आपको ना क्लियर क्या है, सबसे बड़ी बात कि एफ एक्स, जो आपका एफ एक्स है क्या है, वो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अच्छा, हम जानते हैं, सभी जानते हैं, हम ही नहीं सब जानते हैं, जो जेई की तैयारी कर रहा है वो तो बहुत अच्छे से जानता है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो होता है वो एक्स होता है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, है ना। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज एक्स, ये एक्स ही होगा ना। लेकिन एक्स क्या बिलोंग करेगा? 0 to पाई। देन व्हाट अबाउट 0 to 4 पाई ना, ये वाली बात आपको खल रही होगी कि यहाँ ये बात कर रहा है और हम यहाँ जा रहे हैं। खैर थोड़ी देर से वो भी क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज क्या है, एफ एक्स इक्वल 10 माइनस एक्स अपॉन 10, दैट इज वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10। ठीक, अब ये क्या है? इट इज द लाइन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा इसका? ये आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आएगा 10,0 एंड 0,1, है ना। आपको ना देखिए, जो भी बंदा तैयारी कर रहा है ना, उनके पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन वगैरह वगैरह जो टॉपिक है, प्रीवियस टॉपिक्स आपके अगर 11th के बेहतरीन चल रहे हैं बॉस, तो जेई आपका सही है। हमारी प्रॉब्लम 12th नहीं होती है, प्रॉब्लम होता है प्रीवियस यानी 11th के टॉपिक्स। तो ये स्ट्रेट लाइन से अपन ने पॉइंट्स निकाल लिए। अब इससे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या है। इसके लिए ना आपको एक ग्राफ की आवश्यकता होगी, जो आप देखें यहाँ पे, ये मैंने बना के रखा हुआ है ना। ये ग्राफ है आपका, किसका ग्राफ है ये ग्राफ जो है y इक्वल क्या है आपका, एफ एक्स या वाई कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ है, आपको दिख रहा होगा। अच्छा, इस ग्राफ में मैंने क्या किया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स ग्राफ में ये देखिए 0 to पाई मैपिंग जो मैंने बताया ना, उसने जो क्वेश्चन से मैं आपसे डिमांड किया था 0 to पाई, तो 0 से पाई तक ये y हो गया। और ये देखिए यहाँ से 0 से ये चल रहा है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। ये ना एक्स इधर जा रहा है इधर आप। अच्छा, ये ग्राफ हो गया आपका। अब इस पर आप सोचोगे ग्राफ क्यों दिखा रहे हैं, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना बेटा। क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि आपको 0 से 4 पाई तक और मैपिंग 0 से पाई तक के बीच में आपको ये ढूंढना है कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। यानी ये जो कर्व है कॉस इनवर्स कॉस एक्स एंड सेकेंड इज वाई इक्वल 10 माइनस एक्स अपॉन 10, इन दोनों के बीच में ये कर्व और ये लाइन, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे, ये मेरा क्वेश्चन था और गिवन कंडीशन में। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पिछले में मैंने क्या लिखा था, 10,0 एंड 0,1। तो 0,1 और 10,0, 10,0 कहाँ आएगा आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, ये हो गया 3 पाई और ये हो गया 4 पाई, इसके बीच में अप्रॉक्स यहाँ कहीं पर आएगा आपका 10 एंड 1 यानी पाई
3.14 है आपका, तो 0.1 सपोज दैट इज द पॉइंट। ओके, अब अपन क्या करें, इनको इससे मिला दें, ये इस लाइन को इस लाइन से, कर्व को लाइन से ऐसे मिला देंगे अपन। क्लियर हो रहा है आपको? शायद कम क्लियर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अपन अप्रॉक्सीमेट ऐसा ले लेते हैं, दैट इज लाइन। ये अब आप देखिए कौन सा इंटरवल है, 0 से 4 पाई। 0 से 4 पाई में कितनी जगह है आपको, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिल रहे हैं, 1 2, और सॉरी ये नहीं है, इट इज नॉट अ पॉइंट, ये है 1 2 एंड 3। तो आप अच्छे देखिए, ए बी एंड सी इन द इंटरवल 0 to 4 पाई। अब आपका आंसर क्या हो गया अपने क्वेश्चन में, ये देखिए आप क्वेश्चन में आइए, तो इसने क्या कहा था आपसे कि इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आंसर क्या हो गया, बी। जेई का पुनः क्वेश्चन है, वही एडवांस 2014 का। द नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस satisfying the equation tan inverse 1 upon 2x plus 1 plus tan inverse 1 upon 4x plus 1 इक्वल tan inverse 2 by x स्क्वायर इच। यानी आपको ये बोल रहा है इस कंडीशन को, ये इक्वेशन को सॉल्व करने पर अपने पास कितने पॉजिटिव हल या सॉल्यूशंस आएंगे, 1 है, 2 है, 8 है या 9 है, अपने को ढूंढना है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं अपन क्या होगा। यहाँ पे अपन सॉल्व करना चालू करते हैं। तो अपने पास कंडीशन क्या है, इक्वेशन क्या दी गई है अपने को, गिवन इक्वेशन इज tan इनवर्स 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 4x प्लस 1 दैट इज tan इनवर्स 2 by x square. Okay, as we know that tan inverse x plus tan inverse y equal tan inverse x plus y upon 1 minus xy, x and it is y. ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। ये देखिए इस तरह के जब सवाल आते हैं तो ऐसा लगता है ना लॉटरी लग गई, बड़े आसान टाइप के सवाल देता है कभी कभी, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। चलिए अब इसको क्या कर ले अपन, पुट करें 1 अपॉन 2x प्लस 1 1 अपॉन 4x प्लस 1 होल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 डॉट 1 अपॉन 4x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, आपके सामने 2 बाई एक्स स्क्वायर चल रहा था, चलता ही रहेगा। खैर अच्छा, अब आपके पास क्या हो गया, जी उचक गए, क्या बचा आपके पास, कौन उचक गया, एलसीएम आया कितना आपके पास, 2x प्लस 1 4x प्लस 1 कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास 4x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 होल अपॉन, एलसीएम क्या है आपके पास, एलसीएम है सेम 2x प्लस 1 डॉट 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 4x प्लस 1, कूद के यहाँ आ जाएगा ये 2x प्लस 1 4x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल 2 बाई एक्स स्क्वायर। अब इस स्टैक के नीचे अपन देखें, जस्ट ना लगा के रखता हूँ, दिख रहा होगा आपको, तो ये तो उचक गया भाई, इससे क्या आ रहा है आपके पास, आपके पास आ रहा है 4 प्लस 2 दैट इज 6x प्लस 1/2 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 4 1 जा 4 प्लस 1 माइनस 1 एज इट इज जैसा आ ही रहा था ये तो। चलिए ऊपर आपके पास क्या हो गया, थोड़ा सा पेज अपन आगे करते हैं आपको दिखे, तो ये हुआ आपका 6x प्लस 2 अपॉन 8x स्क्वायर 4 to 6 हो गया 2 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ तक सही है। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन, कैसे, ऐसे 3x प्लस 1 और कैसे, और 2, तो क्या होगा ऐसे
2/x², कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, 3x + 1 इंटू x² इक्वल टू 2 इंटू 4x² + 3x। आगे बढ़िए आप, तो क्या हो जाएगा 3x³ + x² इक्वल टू 8x² + 6x। चलिए बुलाइए, ट्रांसपोज करते हैं अपन। अच्छा, एक x तो उचक जाएगा मेरे को लग रहा है, क्या हो जाएगा 3x² + x इक्वल 8x + 6। बुला लीजिए सबको, तो ये हो जाएगा 3x², 8 और 1 क्या हो जाएगा -7 -6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फैक्टराइज करिए, 6 3 18, 18 का 7 बनाना है आपको, 18 का 7, 18 का 7, इस टाइप का। तो क्या करेंगे 9 and 2 -6 इक्वल 0। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, x - 3 एंड 3x + 2 दे आर द फैक्टर, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -2/3। अच्छा, क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था पॉजिटिव, तो ये आंसर ना होगा, पॉजिटिव सेटिस्फाई कर रहा है 1। देखिए क्वेश्चन क्या था ना आपका, क्या कह रहा था नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन, तो आंसर क्या हो गया ए, करेक्ट आंसर।